आज हम बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट 12 का अध्ययन करने वाले हैं और इस प्रैक्टिस सेट में सामान्य अध्ययन जीके जीएस का टॉप क्वेश्चन को देखेंगे जो हमारे और हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। समय को ध्यान में रखते हुए चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका ऑप्शन दिया है होब्स, प्लेटो, अरस्तु और मैकियावली। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैकियावली। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है? इसका ऑप्शन दिया है निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग और संघ लोक सेवा आयोग। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, योजना आयोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, किस सुल्तान को खलीफा से समान वस्त्र प्राप्त हुआ था? इसका ऑप्शन दिया है अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन और कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इल्तुतमिश। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? इसका ऑप्शन दिया है उर्दू, अंग्रेजी, सिंधी और संस्कृत। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंग्रेजी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन नहीं होती? इसका ऑप्शन दिया है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा और डुरंड रेखा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया है, भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थित है? इसका ऑप्शन दिया है मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और गुजरात। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेघालय। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन दिया है प्लेया झील, उल्कायम झील, ऑक्सबो झील और कटोरा कर झील। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सबो झील। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? इसका ऑप्शन दिया है पूंजी अभिलाभ कर, उत्पादन कर, धन कर और संपदा शुल्क। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्पादन शुल्क। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, झील अथवा तालाब के सतह जल पर प्लवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन दिया है सुपोषण, जल प्रस्फुटन और जल प्रदूषण और जल संबुल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुपोषण। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन दिया है प्लेया झील। इस प्रश्न को पीछे रिवीजन किए हैं, ये डबल प्रिंट हो गया है। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑक्सबो झील। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, पोतभंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? इसका ऑप्शन दिया है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात। पोतभंजक उद्योग में भारत का गुजरात जो राज्य है वो अग्रणी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन दिया है चंपारण, पटना, लखनऊ और राजकोट। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटना। महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी जो मूर्ति है वो पटना में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, जल मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फोकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा? इसका ऑप्शन जो दिया है वो है चिली, अर्जेंटीना और ब्राजील और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्जेंटीना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम का वृक्ष को राज्य वृक्ष अंगीकार किया? इसका ऑप्शन दिया है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश।
आगे बढ़ने से पहले आप सभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच पाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, कलिंग युद्ध के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिलालेख। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया है, सरकारी शेयरों का निजी कंपनियों को बेचना क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन दिया है निवेश, विनिवेश, केंद्रीयकरण और विकेंद्रीकरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विनिवेश। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, समोच्च रेखा समान डॉट डॉट के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। इसका ऑप्शन दिया है बारिश, आर्द्रता, उच्चता और तापमान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उच्चता। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया? इसका ऑप्शन दिया है छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु और बिहार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है? इसका ऑप्शन दिया है सेलखड़ी, एस्लेट, क्वार्ट्रज और मार्बल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्वार्ट्रज। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? इसका ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 25। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 16। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया है, व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जा सकती है? इसका ऑप्शन दिया है केवल राज्य सरकार द्वारा, राज्य और संघ दोनों सरकार द्वारा, केवल पंचायत द्वारा और केवल संघ सरकार द्वारा। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल राज्य सरकार द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है? हमें बताना है कि क्या पूंजी का कार्य बिल्कुल भी नहीं है। इसका ऑप्शन दिया है मूल्य अंतरण और मूल्य संग्रह, कीमत स्थिरीकरण और मूल्य मापन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कीमत स्थिरीकरण। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इससे पहले जो भी छात्र छात्राएं अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं किए हैं तो प्लीज अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर क्लास का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से क्या लोकतंत्रिका स्थिति के प्रतिकूल है? इसका ऑप्शन दिया है तानाशाही, गणतंत्र, समाजवाद और राजतंत्र। इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर तानाशाही। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है, गंधार काल किसके अधीन फली फूली? इसका ऑप्शन दिया है कुषाण काल, सातवाहन काल और गुप्त काल, मौर्य काल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुषाण काल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया है, बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? हमें बताना है कि जो बंद अर्थव्यवस्था होता है उसका क्या अर्थ है। इसका ऑप्शन दिया है सरकारी क्षेत्र के लिए कोई प्रावधान न हो, निजी क्षेत्र के लिए प्रावधान न हो और आर्थिक नीति सुपरिभाषित न हो और ऐसा देश जिसमें कोई आयात एवं निर्यात न हो। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरकारी क्षेत्र के लिए कोई प्रावधान न हो। यही बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है। इसी बंद प्रश्न के साथ आज का क्लास बंद होता है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी प्रकार के VVI क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद।